हाय दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फोर ब्लॉग्स। तो आज गाइस हम करने वाले हैं हमारा रेगुलर अपडेट, जिसे हम कहते हैं चाय पे चर्चा। तो चाय तो हो गई है ख़त्म, बट चर्चा हो सकती है। गर्मी बहुत है, चाय पीने का मन नहीं है। तो आज हम करने वाले हैं कुछ जेनेरिक बातें अमन भाई के साथ। अमन भाई, वेलकम टू फोर ब्लॉग्स वंस अगेन। क्यों? वैसे तो आप ही का चैनल है, लेकिन फिर भी वेलकम वंस अगेन। तो गाइज आज आपको बताने वाले हैं कुछ एक्सक्लूसिव बातें, कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट जो आपको जनरली ज़्यादा देखने को या बताने के लिए नहीं मिलता है। तो आज उसके ऊपर हम करने वाले हैं पूरी बात। बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और अपने जो भी क्वेश्चंस हैं वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। हम कोशिश करेंगे अगली बार इसको ज़रूर लाएं। तो आइए शुरू करते हैं। सो गाइज, आज कुछ तीखे सवाल जो मैं छोड़ने वाला हूँ अमन भाई की तरफ। अमन भाई, उम्मीद करता हूँ कि हमारे ऑडियंस को बिल्कुल प्रिसाइज आंसर ही दोगे आप। बिल्कुल। और गाइज एक चीज़ और कि चाय पे चर्चा की एक खासियत है कि सवाल मैं पहले से बताता नहीं हूँ या सजेशंस भी नहीं लेता हूँ। डायरेक्ट ऑन द स्पॉट जो क्वेश्चंस मुझे कमेंट बॉक्सेस में मिले होते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। अमन भाई, सबसे पहले मैं बात करूँगा पार्ट्स अवेलेबिलिटी के ऊपर। बहुत सारे लोगों के मुझे कमेंट्स आए हैं कि गाड़ी के रेगुलर पार्ट्स लाइक क्लच वायर्स, एक्सेलरेटर वायर्स, ब्रेक पैड्स, या फिर आप कह सकते हैं वो टैपिट की कवर के नीचे गैस्केट, फिल्टर्स, क्या इनकी कमी है नहीं कंपनी के पास, या फिर टाइमली ऑर्डर न लगने की वजह से? देखो, इसमें दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। ओके। क्योंकि रॉयल एनफील्ड के अंदर चलता है एक वेक्टर सिस्टम। अच्छा। अब वेक्टर सिस्टम क्या होता है कि हर डीलरशिप के लास्ट 3 महीने की परफॉर्मेंस पे ओके कि कितने पार्ट्स क्या निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 2 पार्ट्स हैं, एक फ़ोन है, एक फ़ोन कवर है। ठीक है। पिछले 3 महीने में ये दोनों चीज़ कितनी निकली है, हाँ, उस हिसाब से एक सेट अमाउंट ऑफ क्वांटिटी मेरे सिस्टम में फीड जाती है कि महीने में इसको 10 पीस की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा। तो अगर मेरे स्टॉक में 10 पीस हैं, वेल एंड गुड। आज मैंने अगर 2 कवर बिल कर दिए तो आज शाम को 12 बजे 2 कवर का ऑटोमेटिक ऑर्डर मेरे पास लग जाएगा, ताकि आने वाले टाइम में मेरे पास और आ जाए। अच्छा, मतलब अगर मैं बात करूं, मतलब इन सेम ऑटोमेशन ऑर्डर प्रोसेस जिसे कहते हैं कि अगर इन कुछ स्पेसिफिक आइटम्स, कुछ 70-80 आइटम्स है जिनके लिए मेरे पास आपको ऑर्डर लगाना नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ता ऑर्डर लगाने का। उसमें क्या होता है, जो हमारे स्टॉक की लिस्ट है, स्टॉक नंबर है, वो होल्ड है। इससे जितने नीचे जाएंगे उतना के अपने आप ऑटोमेटिक ऑर्डर लग जाएगा, ताकि वो अगले 2 दिन में मेरे पास आ जाए। अच्छा, ठीक है। तो वो चीज़ तो कभी नहीं होता कि, क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के क्वेश्चंस आए कि जैसे एक मेरे सब्सक्राइबर थे, उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि वो 10 दिन से वेट कर रहे हैं और उनके पास क्लच केबल नहीं है। तो मतलब देखो, उसमें कई बार क्या होता है, देखो अवेलेबिलिटी भी नहीं होती है तो कंपनी के पास। क्लच केबल 4 तरह की आती है, हिमालयन की अलग, नहीं मीटियोर की। हाँ, तो वही तो बात है ना, हिमालयन की अलग आती है, क्लासिक और मीटियोर की अलग है, 650 की अलग है। वो डिफरेंट क्लच केबल्स है। हो सकता है उस टाइम वहाँ अवेलेबिलिटी ना हो, किसी और शोरूम पर अवेलेबिलिटी हो। ओके। तो मतलब आइडियली आप लोग एक वेक्टर सिस्टम से चलते हैं कि रनिंग पार्ट्स आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाते हैं। यस, एंड सेकेंडली सबसे बड़ी बात क्या है, तो क्लच केबल है, वो हो सकता है ऑर्डर में हो, बिकॉज ऑर्डर हमारा बिल होने के, हमारे पास डिलीवर होने में 15 से 20 दिन का टाइम होता है। ओके। तो हो सकता है कि बस ऑर्डर में हो। कई बार ट्रैफिक कंस्ट्रेंट्स या फिर वेदर कंस्ट्रेंट की चेन्नई से बाय रोड आता है। अच्छा, बाय रोड आता है। कभी बाय रोड डिपेंड्स, बाय रोड आता है, कभी शिपमेंट आता है, डिपेंडिंग ऑन द शिप, जो हमारा शिपमेंट पार्टनर है। तो उसमें भी कई बार डिले हो जाता है, उस वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। कोई बड़ी बात नहीं। अमन भाई, दूसरा सवाल आपसे रहने वाला है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत निराश हुए हैं नेविगेशन के जाने की वजह से। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि भविष्य में ये नेविगेशन वापस आ जाए सब गाड़ियों के लिए? 100% आएगा। लेकिन अब एज अ स्टैंडर्ड नहीं आएगा कभी। स्टैंडर्ड भी आ सकता है, एक्सेसरीज में भी आ सकता है।
अभी कुछ कह नहीं सकते, अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सारे देखेगा कि मीटियोर अगर आप बाइक देखो तो उसके लुक को कॉम्प्लीमेंट ही करता था ये, बिल्कुल करता था। और अब वो जब हमने सिंगल हैंडेड और बाइक देखी ना तो वो जावा जैसी बाइक लग रही है, जावा 42 जैसी। आपकी बात बिल्कुल सही है, बट वही है ना, जो इम्पोर्टेंस है चीज़ की वो तो बाकी आपको देनी पड़ेगी। हाँ नेविगेटर के बिना बाइक चल सकती है, हाँ। बट हमारा जो मीटर्स है या फिर जो ABS मॉडल है उनके बिना तो बाइक चल ही नहीं सकती। उनके बिना तो अभी उनमें यूज़ करना बेटर है, ना कि ट्रिपल में यूज़ करना। तो हो सकता है भविष्य में ये जो प्रॉब्लम हो सकता है, 100% आएगा, वो ये सॉर्ट आउट हो जाए बिल्कुल हो और जाएगी। दोबारा ये आ जाए, 100% आएगा। चलिए तो गाइज नेविगेशन आने की भी संभावना है, भविष्य में पूरी है, देखते हैं कब तक आता है। बिल्कुल। अब तीसरा सवाल मेरा, जो कि बहुत ही मेरा पर्सनल इंटरेस्ट भी वाला सवाल भी है, ये 650 नई वाली सुपर मीटियोर कब तक आने के लिए एक्सपेक्टेड है? क्योंकि इसका तो पहली डिलीवरी तो मेरी होनी है, ये तो आपको ही पता है, तो कब तक उम्मीद कर सकते हैं? देखो अभी 650 मीटियोर का भी कुछ भी कंपनी से इन्फॉर्मेशन नहीं आया है, कब तक आएगी कुछ भी कहना मुश्किल है। बाइक टेस्टिंग में है, प्रोडक्शन में है या नहीं अभी ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि मैंने कई सारे यूट्यूबर्स को देखा है जो कह रहे थे कि ट्रेनिंग शुरू हो गई हैं, और ट्रेनिंग्स मतलब मैं नाम नहीं लूँगा तो, बट उन्होंने अपने वीडियोस में क्लेम किया है कि ट्रेनिंग शुरू हो गई है इन गाड़ियों की। तो एज अ डीलरशिप आपके पास अब तक ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं। तो विदाउट ट्रेनिंग तो गाड़ी आने का कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल। तो अभी कोई टेंटेटिव इस साल में लॉन्च है कि मैं भी इस साल में हूँ, मैं भी ना हूँ, कुछ नहीं कह सकते। अब आगे आने वाले साल में क्या होता है, क्या सिचुएशन रहती है, क्या वर्ल्ड वाइड सिचुएशन रहती है दुनिया की, उस पर भी बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स है अभी तो अभी कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। चांसेस है इस साल में आ जाए, चांसेस है इस साल में ना आए, कुछ नहीं कह सकते। ठीक है। अच्छा, एक चौथा स्पेकुलेशन जो आया है मार्केट में से वो ये है कि रॉयल एनफील्ड ने अभी ये जो चेंजेस किए हैं मीटियोर 350 में, लाइक कैट कॉन्स में चेंज करा है, तो इससे साउंड पे कोई फ़र्क पड़ा है गाड़ी में? थोड़ा बहुत 10-5% का थोड़ा बहुत फ़र्क है, थोड़ा बहुत नाना करते हुए जो एक क्रैकल है साउंड में वो आ गया है, थोड़ी और क्रिस्प हो गई है साउंड इसको चेंज करने की वजह से। यस, थोड़ा फ्री फ्लो बढ़ गया है बाइक का। तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि परफॉर्मेंस में भी कुछ फ़र्क आ रहा है अब बाइक में? सर बहुत मार्जिनल फ़र्क है, वो मेजर भी नहीं किया जा सकता। अच्छा, अगर नॉर्मली अगर मैं बाइक ओनर हूँ और मैं उस बाइक को इस बाइक को चलाऊँ तो कुछ खास फील होगा बट वो 19-20 का फ़र्क फील होगा। अच्छा। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा फ़र्क है कि चलाते ही हाँ भी बैठते फील हो रहा, नहीं होगा। एक बहुत मार्जिनल फ़र्क है जो फील होगा, बहुत कम फील होगा, वैसा कुछ नहीं। अच्छा, वैसा मतलब एज सच कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करे। ठीक है। एंड देन वी कम टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। तो वो ये है कि बाइक की अवेलेबिलिटी को लेके अभी भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो लोगों के बीच में है। जैसे हम अपने यहाँ पे कह रहे हैं कि आप मीटियोर लेनी है या आपको क्लासिक लेनी है या आपको कोई भी बाइक लेनी है, 1 महीने से सवा महीना 1.5 महीना हम दे देते हैं बाइक, लेकिन फिर ऐसा क्या फ़र्क आता है कि मतलब हम एज अ डीलरशिप 1.5 महीने में गाड़ी दे सकते हैं, बट अदर जगह पे क्या इज़ इट वेरिंग फ्रॉम स्टेट टू स्टेट और इज़ इट वेरिंग फ्रॉम सिटी टू सिटी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें सबसे बड़ा मसला कहता है बुकिंग्स, नंबर ऑफ बुकिंग्स। ओके, इफ़ यू वांट अ बाइक, अगर डीलर आपका 1 महीना क्लेम कर रहा है, 1.5 महीना, एनी एक्स्ट्रा 120 दिन, 6 महीने, डू गेट द बुकिंग डन, बुकिंग ज़रूर करा दो। नहीं, मेरे पास बुकिंग कराने मेरे पास के ऐसा बाद भी 1-2 सब्सक्राइबर्स के मैसेजेस आए कि उनकी मीटियोर 7 महीने की बुक डे, आज तक उनको कुछ नहीं मिला। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसी कोई गाड़ी नहीं है। अब आई डोंट नो, फिर मैंने उनको यही बोला कि आप फिर कस्टमर केयर में कांटेक्ट कस्टमर केयर कॉल कीजिए, बिकॉज इतनी पुरानी बुकिंग्स नहीं होती, मैक्सिमम 2 या 3 महीने की हो सकती हैं, उससे पुरानी बुकिंग्स नहीं हो सकती। तो अभी अगर करेंटली में मैं वेटिंग की बात करूं तो कोई भी गाड़ी जो आपको चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 महीने, 2 से 3 महीने मैक्स विदिन, मतलब ये तो बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, उसके अंदर ही आ जाती है, उसके अंदर ही अब गाड़ी अवेलेबल हैं। यस। ओके। एंड पार्ट्स की अवेलेबिलिटी के ऊपर तो जो हमने बात करी थी वो तो है ही है। अब तो कुछ पार्ट्स जैसे अगर आपको बॉडी पंचर टैंक चाहिए, मडगार्ड्स चाहिए, या फिर आपको कोई स्पेसिफिक पार्ट चाहिए, तो कभी कभी होता है कि कहीं अवेलेबल नहीं होता। ओके। तो हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, 15 से 20 दिन के अंदर आ जाता है। अच्छा, ओके। अच्छा, एक चीज़ और है कि जैसे
अभी रॉयल इनफील्ड ने स्टार्ट कर दिया है अपने अलॉय व्हील्स देना, बट व्हाट अबाउट द ओल्डर मॉडल्स, इनके लिए क्या करेंगे आप? अभी कुछ नहीं आ रहा। जैसे अब देखिए UCE इंजन की बाइक्स हैं, जैसे BS6 हैं, तो इनमें क्या कर सकते हैं? BS6 में ड्यूल डिस्क ब्रेक में तो है ही, हाँ मतलब सिंगल डिस्क ब्रेक में भी नहीं आ रहा। एंड नई वाली में तो आ गया ना? नई वाली में आ गया, आने वाली में नहीं आया। नहीं आया, तो अब उम्मीद कुछ कर सकते हैं क्या जो कस्टमर्स रॉयल इनफील्ड से जुड़े हुए हैं? उम्मीद तो है, बट देखिए कब तक फुलफिल होती है। कंपनी के ऊपर टोटली, कंपनी क्या कहती है, अगर वो हाँ बोलेगी वो लॉन्च करेगी तो हम शोर निकालेंगे। ओके, सो गाइज ये थे कुछ सवाल मेरे जो थे अमन भाई के साथ। हो सकता है तीखे हों, हो सकता है चेहरा देख के मुझे ऐसा क्यों लग रहा है नहीं, कि अब ये मेरे से लड़ने वाले हैं, बट चलिए ये तो हम बाद में सेटल करते रहेंगे आपस में। सो मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में, एक और नए टॉपिक के साथ। सो विद दिस नोट, दिस इज़ मी नितिन, विवेक एंड अमन भाई साइनिंग ऑफ फ्रॉम 4 व्लॉग्स फॉर द डे। मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, गुड बाय।